नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपा आरोग्य नेचुरोपैथी सेंटर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे योगा और नेचुरोपैथी की। नेचुरोपैथी का ऐड इसलिए अभी कर रही हूँ, बता इसलिए रही हूँ क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे एसिडिटी बन जाना, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम हो जाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेडिसिन लेते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। आप नेचुरोपैथी को यूज़ करके इन सब से बच सकते हैं, क्योंकि ये सारी मेडिसिन हमको कहीं ना कहीं बहुत नुकसान करता है इंटरनल ऑर्गन पे। तो अभी हम बात करेंगे योगा की। योगा क्या है, क्यों करना चाहिए और इसे क्यों अपनाएं हम अपने जीवन में। दरअसल एक शब्द में योगा को डिफाइन करना ये पॉसिबल ही नहीं है। योगा का कॉन्सेप्ट मन में आते ही हमें एक तस्वीर सामने आती है कि एक ऋषि मुनि है जो ध्यान पे बैठे हुए हैं। ध्यान तो है ही, और कुछ लोगों को ये इमेजिन होता है, ये सोचते हैं कि ये ओल्ड एज वालों के लिए है। ये सच नहीं है, 100% रॉन्ग है। योगा 5 साल से लेकर 95 प्लस के एज, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 95 के बाद भी, एज के बाद भी आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कोई दोराहे नहीं है, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो आप जब तक हैं तब तक आप योगा कर सकते हैं। पूरी दुनिया में योगा का बोलबाला है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि योगा का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उसका असली रूप क्या है। योगा is the best concept of total health. Total health means physical health, mental health और spiritual health. तो योगा के बारे में जो हमें दिखाया गया है उसी को हम समझने लगे योगा। जैसे कि इसकी मार्केटिंग हुई कि मोटे को पतला करना है, पतले को मोटा करना है, मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें जिसे हमने यही समझा योगा यही है, एक्सरसाइज है और इससे हमें फ़ायदा होगा। जी हाँ, ये सच है, लेकिन ये बहुत छोटा सा सच है, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं। आपने सिर्फ हेल्थ बेनिफिट को योगा समझ लिया, ये सिर्फ इसका छोटा सा रूप है। चाहे आप किसी भी वजह से योगा को अपनाए हो, शुरू किए हो, आपने शुरू किया, ये खुशी की बात है। अब जब आपने शुरू किया है तो आपका जो हेल्थ है वो आपके गुरु के हाथ में जाता है। सारा बागडोर जो है आपके गुरु के हाथ में जाता है। गुरु को ये समझना होगा, बहुत सारे ऐसे डिग्रीधारी हैं जो डिग्री ले लेते हैं और ये समझते हैं कि हम बहुत ही ऊंचे पद पे आ चुके हैं। देखिए, अगर किसी स्वस्थ पर्सन को आप योगा करवा रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो कुछ भी कर लेगा। चैलेंजिंग ये है कि किसी को 4 लोग उठा के लेके आते हैं आपके पास, वो चल ही नहीं पाते हैं, बैठ ही नहीं पाते हैं, उसे ठीक करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जबकि होता उल्टा है कि जब कोई ऐसी स्थिति में पहुंचता है तो सामने वाला उसे मना कर देता है कि आप बैठ ही नहीं पा रहे हैं, आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो आप योगा नहीं कर सकते। या वो करते भी हैं तो उनमें पेन शुरू हो जाता है, किस टाइप का करवाना है वो उनको पता नहीं होता है, तो फ़ायदे की जगह नुकसान उनको झेलना पड़ता है। इस हिसाब से वो उनकी प्रैक्टिस वहीं रुक जाती है और कोई भी फ़ायदा नहीं होता, और उसका योगा पर से विश्वास भी उड़ जाता है। तो डिग्री से कुछ नहीं होता है, थोड़े आसन, थोड़े एक्सरसाइज या प्राणायाम करवा देना ये इनफ नहीं है। हमें उसको इंटरनल बॉडी को हेल्दी बनाना है, उसके लिए टाइम लगता है। ये दोनों के लिए है, दोनों को समझना पड़ेगा, टीचर को भी समझना पड़ेगा और प्रैक्टिशनर को भी समझना पड़ेगा कि ये एक दिन का काम नहीं है। धीरे धीरे ये प्रोसेस काम करता है, तब आपकी बॉडी जो है स्ट्रांग होती है। आज जो परिस्थिति है, कोरोना की परिस्थिति है, तो उसमें क्या हो रहा है कि इम्यून सिस्टम की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है।
कि आपका इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो आप किसी भी वायरस से लड़ सकते हैं, किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता दी हुई है, वो कुदरती है। चाहे फीवर आता है, आप कुछ दिन फास्टिंग कीजिए या पानी पे रहिए, तो अपना जो शरीर है, शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो फाइट करके उस बीमारी को ठीक कर देती है। तो ये बात अभी हो रही है कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस अभी आएगा, चला जाएगा, लेकिन ऐसे कई वायरस आएंगे, चले जाएंगे। तो रिज़ल्ट क्या है कि आपको क्या करना है, अपने शरीर को हमेशा के लिए स्ट्रांग बना के रखना है, वो योगा ही कर सकता है। मैं यहाँ और भी एक्सरसाइज की बात इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि उसका पूरा कॉन्सेप्ट अलग होता है, चाहे वो जुम्बा हो चाहे एरोबिक हो, ये सिर्फ आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल बॉडी का हेल्थ का नहीं होता उसमें। क्योंकि इसमें अगर मोटे तौर पे देखा जाए योगा को, तो आसन, प्राणायाम, ध्यान मोटे तौर पे देखा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप आसन करते हैं तो हमारा जो पंच प्राण है उसको बैलेंस करता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाती है, इंटरनल बॉडी को इफेक्ट करता है, क्योंकि हम सांसों की ब्रीदिंग पे आसन करवा रहे हैं। प्राणायाम, तो प्राणायाम जब हम करेंगे तो प्राणों का आयाम, आप जन्म से मृत्यु तक जो सांस ले रहे हैं वो तो वैसे ही चलता रहेगा जैसे चलना है, ठीक है। तो इसको जागृति पूर्ण अपने बस में करके आपको कैसे लेना है, उसका दायरा कैसे बढ़ाना है, उसका आयाम कैसे बढ़ानी है, ये सब प्राणायाम आपको दे सकता है। तो प्राण मतलब वायु, क्योंकि आप खाने के बिना एक दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, पानी के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन सांस के बिना आप नहीं रह सकते। तो यही हमारे लिए प्राण है। अब उस प्राण को आपको साधना है प्राणायाम के द्वारा। तो जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस होगी, तो यहाँ मैं छोटा सा ऐड करूँगी, पंच जो प्राण होते हैं, अभी उसका डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो जैसे ही हम प्राण को बैलेंस करते हैं तो ये 5 प्राण भी बैलेंस होते हैं आसन से, प्राणायाम से। तो इसमें प्राणायाम आया, आपको कंप्लीट हेल्थ देगा, ब्रेन को एक्टिव रखेगा। जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है, कोई भी बीमारी हमें आती है वो ब्लॉकेज की वजह से आती है, वहाँ प्राण शक्ति की कमी होती है, इसलिए आती है। तो जैसे जैसे हम प्राण को एक्सेप्ट करेंगे और गहराई से उतारेंगे, सही तरीके से, सही मायने से वहाँ तक पहुँचाएंगे, तो सारी ब्लॉकेज खुलना शुरू हो जाएगा, आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। हाँ, सिर्फ एक ही इसमें शर्त है कि आपको इसमें टाइम देना पड़ता है, बिना टाइम के ये रिजल्ट नहीं देगा। कुछ लोग होते हैं, कुछ प्रैक्टिशनर आते हैं, वो अपना खुद का टारगेट बना के आते हैं कि हमें इतने दिन में ये ठीक करना है, 1 महीने 2 महीने चाहे जो भी वो सोच के आते हैं, 1 महीने कर लिया, फिर उसके बाद उनको लगता है कि भाई इसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, छोड़ दिया। इससे कुछ नहीं हो जाता। कोई भी बीमारी है उसके लिए आपको लंबा चलना पड़ता है। अगर किसी को जल्दी फायदा हो जा रहा है, उसका एज और उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता या बॉडी कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। इस हिसाब से ये काम करता है। जैसे कोई भी प्रैक्टिशनर आ रहे हैं या गुरु है, उसको ये समझना पड़ेगा डिग्री लेने से कुछ नहीं हो जाता है। देखिए, कुछ एक्सरसाइज, आसन या प्राणायाम कर देना इनफ नहीं है। प्रैक्टिशनर का प्रवृत्ति मतलब नेचर यहाँ समझना पड़ेगा कि उसका नेचर कैसा है। नेचर मीन्स वात, पित्त, कफ। अब मान लीजिए कि अगर वो समझ के नहीं किए और किसी प्रैक्टिशनर को पित्त की प्रॉब्लम है, तो जैसे अगर आप कपालभाति कर रहे हैं और ज़्यादा अमाउंट में कर रहे हैं, तो पित्त का लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब ये पित्त का लेवल ऊपर बढ़ेगा तो आपको पित्त, अग्नि ज़्यादा बनने लगेगी शरीर में, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई तो आपका सर भारी होने लगेगा, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो सामने वाले को ये समझना है
कि उसकी प्रवृत्ति के हिसाब से हमें प्राणायाम और आसन करवाना है। एवरेज क्या होना चाहिए वो डिसाइड करना उनका काम है। मतलब ये मान के चलें कि आप जब शुरू करते हैं योगा तो सारा बागडोर आपके गुरु के हाथ में है। वो जैसा कहते हैं, हाँ, गुरु कैसा है आपको जज करना पड़ेगा। सिर्फ आसन, प्राणायाम या एक्सरसाइज करवा देना इनफ नहीं होगा। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसे थोड़े से शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते। महर्षि पतंजलि ने जो हमें योग दिया, अष्टांग योग दिया, जिसमें 8 नियम बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनमें से आप जैसे आसन कर रहे हैं मान लीजिए, तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी इन सभी को आप क्लियर करते जाएंगे, लास्ट तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करवाई जाएगी, एक दिन में कुछ नहीं होगा। तो कोई भी आप सिस्टम लीजिए, इसमें उठा के आपको इन सब पैदान से होके निकलना पड़ेगा। लास्ट में समाधि तक पहुंचते हैं। समाधि का मतलब यहाँ डर मत जाइएगा कि आपको जल समाधि लेना है, समाधि जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं करना है, वो टॉपिक अलग है, हम बाद में बात करेंगे उसके लिए, ठीक है। पहले ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आपको समझ में आया कि योगा क्या है? ये कंप्लीट हेल्थ है जो योगा ही दे सकता है। टोटल हेल्थ कॉन्सेप्ट है जो योगा ही दे सकता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप गहराई से इसे लेंगे, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। प्राणायाम, आसन, ध्यान, ये मेन चीज़ है, उस पर आपको साधना पड़ेगा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट पाएंगे कि पहले आप क्या थे और अभी आप क्या हैं। हम छोटे छोटे कैंप चलाते हैं, 10 डेज, 8 डेज, 7 डेज, उसी में ही लोग बोलते हैं कि हमें इतने ही दिन में ये फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा हुआ। तो सोचिए इतने कम टाइम में, लेकिन सही तरीके से अगर उसे किया जाए तो इतने कम टाइम में भी आपको फ़ायदा मिलता है। तो सोचिए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और लंबे चलेंगे तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो योग को अपने जीवन में ले आइए या जीवन को ही योग बना दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमेशा अगर स्वस्थ रहना है तन, मन और आत्मा से, तो योग को अपनाइए। इसके फ़ायदे आपने जान लिए, क्या है वो भी जान लिए, तो ये संस्कार को पूरा चेंज कर देता है योगा। तो योगा को अपनाइए। आप कहीं भी रहें, जैसे भी रहें, स्वस्थ रहिए, योगा को मत छोड़िए, योगा करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।